गाइज अनअकैडमी पे एनडीए कैटेगरी के लिए प्राइस हाइक होने वाला है, जो कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीजिंग बाय 15%, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। सो गाइज कैन गो क्विकली एंड ज्वाइन द बैच। यस, अब आगे देखिए, यहाँ पे संकल्प एनडीए 1 2021 के लिए बैच आ चुका है, जो कि बहुत ही बेस्ट बैच है, बहुत अच्छा बैच है। आप लोग इसे भी जाके इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो कि 24 से लेकर ये 10 अप्रैल तक बैच चलेगा, ठीक है। और कमांडो 2.0 बैच है, जो कि ये भी बहुत ही बेस्ट बैच है, चाहे तो आप इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 24 से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बैच आप लोग कोई एक ज्वाइन करेंगे, एक्सेस अनअकैडमी पे ऑल मिलता है, ठीक है। और ये आप लोग इग्नोर करो, बाकी आप नेवी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 17 तारीख से स्टार्ट है, 15 जनवरी तक चलेगा, जो कि बहुत बेस्ट बैच होगा नेवी के लिए। स्टार्ट है, आप जाके इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एनडीए का लेना होगा सब्सक्रिप्शन, तो बस आपको कोड एक डालना होगा GZT10, 10% डिस्काउंट के लिए। और आपको कैटेगरी एयरफोर्स नेवी के लिए अगर चाहे तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों के लिए सेम कोड है, बट जो प्राइस में है वो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, बट ठीक ठाक है, ठीक है ना। इंडिया का अलग प्राइस लगता है और आपको नेवी एयरफोर्स का अलग प्राइस लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाइए फटाफट आज ही बैच को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे जो जितने बैच है पीछे आपको बताया सब बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। सवाल हमारे पास क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है रेल योजना से, ऑप्शन बी जल प्रबंधन से, ऑप्शन सी में है सड़क योजना से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सड़क योजना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये आपको सड़क योजना से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 हमारे पास ये है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सवाल ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको ये चीज बता चुका हूं कि जिस भी सवाल में या फिर प्रथम या फिर पहला वर्ड का यहाँ पे जिक्र हो वो सवाल अपने आप में क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि सवाल ये कि भारत में संविधान का विचार जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर BR अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, MN रॉय हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो भारत के संविधान है इसका जो विचार था ये सर्वप्रथम MN रॉय जी के द्वारा किया गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि कर्क रेखा को 2 बार करने वाली नदी यानी 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में है बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी में है लूनी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, माही नदी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो कर्क रेखा है उसको 2 बार यानी जो कर्क रेखा है 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो ये है महानदी को 2 बार कर्क रेखा पार कर चुकी है। ये आपको यहां पे याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है 1942 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कांग्रेस ने यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था वो किस वर्ष पारित किया था, तो वो आपको 1942 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। सवाल हमारे पास है कि जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ की गई। तो आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी जापान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, जो आजाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। ऑप्शन ए में है कनेडी, ऑप्शन बी गारफील्ड, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी में है अब्राहम लिंकन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, अब्राहम लिंकन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो बता दूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्होंने क्या किया था, गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद करने का प्रस्ताव जारी किया था, अब्राहम लिंकन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन ए में है लाल लाजपत राय, ऑप्शन बी कस्तूरभाई लाल भाई और ऑप्शन सी में है कस्तूरभाई लाल भाई और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, लाल लाजपत राय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन थी वो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी लाल लाजपत राय जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं, यानी कौन से नस्ल होते हैं घोड़े में जो सर्वोत्तम माने जाते हैं। ऑप्शन ए में है मारवाड़ी, ऑप्शन बी गोमट, ऑप्शन सी नाचना और ऑप्शन डी में है मालानी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास है मालानी हो जाएगा राइट आंसर। जो मालानी नस्ल के घोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया। जो भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया है, यह सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए में है एस राधाकृष्णन को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी में है सी राजगोपालचारी को और ऑप्शन डी में है सी बी रमन को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सी गोपालचारी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो महात्मा गांधी थे इनकी हत्या किसने की थी। सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है नाथूराम गोडसे, ऑप्शन बी वल्लभ पटेल और ऑप्शन सी में है राजदेव और ऑप्शन डी दिलराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, नाथूराम गोडसे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो महात्मा गांधी थी इनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये जितने भी सवाल हैं हमारे पास, इन सभी सवालों में से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपको क्या करना होगा, नोट करते चलना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत ने त्रिसेवा लड़ाकू अभ्यास जिसका नाम है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किस द्वीप में किया गया है। तो इसका आयोजन टेरेसा द्वीप में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, टेरेसा द्वीप में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और टेरेसा में जो कि निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और ये जल थल और वायु की बीच यानी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल और ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी में है झारखंड। तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है केरल टूरिज्म ने। किसने जीता है,
केरल टूरिज्म ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है इसने केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईलिंग यानी कमीशन यानी कमांडेड अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया है, तो कोविड-19 महामारी के बीच मतलब कि इस चुनौती को पूर्ण रूप से संभव यानी ये किया गया है। और इसी के दौरान भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये केरल को यानी केरल टूरिज्म को ये आपको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करें अगर केरल के बारे में, तो राजधानी क्या है, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, जबकि राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना होगा कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित है केरल में। ये इन दोनों के बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में मनाया गया है 9 नवंबर को। कब मनाया गया है, 9 नवंबर को मनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये 9 नवंबर को ये राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 14 नंबर प्रश्न और ये है आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 9 नवंबर को 20वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है उत्तराखंड का। किसका मनाया गया है, उत्तराखंड का मनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये उत्तराखंड का मनाया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, तो जो एक्चुअल में ये भी आपको याद रखना होगा, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को सन, ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना होगा, 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को नया राज्य बना था उत्तराखंड, इसलिए ये आपको 9 नवंबर को ये अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तराखंड, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो वहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो राज्यपाल हैं ये है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और नोट में आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।